आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस 2019 के छात्रों का यहाँ पर जिन छात्रों का एग्जाम हुआ था उनके यहाँ पर आंसर कीज आना शुरू हो गई थी, जो कि पिछले फरवरी में एग्जाम दी गई थी। तो छात्रों जितने भी देख लीजिए, आज के क्वेश्चंस किसी भी छात्र के पास आपको नहीं मिलेंगे गाइज, क्योंकि वहाँ पर ऑटो सबमिट हो जाने के बाद अगर किसी भी छात्र से उसके दिमाग में यार अब देखो 60 या 80 क्वेश्चंस वो सॉल्व करता होगा, ठीक है ना। आप सभी को पता है 40 थ्योरी के 20 एम्प्लॉय के, अगर वो फर्स्ट ईयर का हो तो 80 क्वेश्चंस में यार कितना भी याद करके जाओ, उसके दिमाग में कम से कम यार 10-15 क्वेश्चन ही ध्यान में रखेंगे उसके, तो वो मतलब क्वेश्चन देख के बता सकता है कि ये आया था कि नहीं आया था, लेकिन वो ऐसे मन से नहीं बता सकता 10 या 20 से ज़्यादा। तो गाइज अभी देखो कहीं पर भी यूट्यूब पर या किसी भी वेबसाइट पर यहाँ पर डीजीटी ने कभी भी ये वाली इस साल जो अभी एग्ज़ाम चल रही है ना, इनका कोई भी आंसर की या उसका कोई भी मॉडल पेपर नहीं दिया गया है गाइज अभी तक, क्योंकि इनके एग्ज़ाम अभी तक जारी है। तो ये उनके क्वेश्चंस इसलिए नहीं आपके पास दे सकते कि आगे भी एग्ज़ाम है छात्रों की, तो उनको हेल्प हो जाएगी और वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम पास होंगे। तो ये वाली पीडीएफ है वो पिछले वाले एग्ज़ाम में हो गई थी, तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी है 20 मार्च 2021 की, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ईएस के जो क्वेश्चंस थे ना, अब देखिए इस जो छात्र है ना, ईएस के क्वेश्चंस लगभग आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएस के जो क्वेश्चन है ना वो 61 से लेके 80 तक आते हैं, ठीक है। ये पर आपको समझ लेना है, क्योंकि 61 से 80 तक आने में इनके जो 20 क्वेश्चंस है इसमें लगभग एक क्वेश्चन है 2.5 मार्क का, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइज, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे, अब सॉल्व करेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। अब देखिए 61 में क्या कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षात्कार आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आप क्या करोगे? आवेदन पत्र भेजोगे? ये गलत है, क्योंकि आपको रिसीविंग कॉल आया है तो मतलब आपने रिसीविंग ये तो भेजा होगा, रिज्यूम तैयार करोगे यार। रिज्यूम अभी तैयार कर रहे हो तो उनको क्या भेजा होगा, तो रिज्यूम भेजे, ये भी गलत हो गए, ये सारे गलत हो गए, सिर्फ और सिर्फ सी इसमें सही हो गया गाइज। अब देखिए कौन सा स्वर नहीं है गाइज यहाँ पर। अब देखिए ये एक सीरियल है AEIOU, AEIOU 5 जो है ना, ये है ओवेल्स, यहाँ पर एफ वाला गलत है। आप गाइज यहाँ पर पता चलना चाहिए आपको। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, देखिए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनाउंस वर्ड बट डिफर इन मीनिंग इज कॉल्ड होमोफोन, होमोग्राफ, डिफ्थेंग, शब्दांश। अब देखिए इसमें जो वर्ड दिया है ना, इससे दो वर्डों का अनाउंस मतलब कि प्रोनाउंस होना चाहिए, लेकिन अर्थ भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है ये। तो गाइस जितने भी है ना, आपको क्वेश्चन रट के भी जाने हैं कुछ कुछ, तो नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी इलीगल एक्टिविटी अगर कोई करता है तो उसको क्या किस श्रेणी में गिना जाएगा। तो गाइस यहाँ पर है साइबर क्राइम। आपने बहुत बार सुना होगा, साइबर क्राइम जो है ना, ये वायरस नहीं कोई अपराध करता है तो ऑनलाइन उसको साइबर क्राइम के अंतर्गत उसकी केस रजिस्टर की जाती है, उसके ऊपर FIR फाइन लगाया जाता है। तो छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसमें सही आंसर है लैन का उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए इस छात्र के ना 20 में से 19 क्वेश्चन सही आ गए। कितने? 20 में से 19 क्वेश्चन इसके सही आ गए। मतलब आप सोच सकते हैं इसने तैयारी किस तरीके से की होगी। तो अब किस ओरिएंटेशन अवेयरनेस में टेक्स्ट पार्ट लंबाई और प्रिंट मुद्रित होता है, तो यह सी पोर्ट्रेट आकार में हो जाता है। तो एक्सपांशन ऑफ वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। गाइज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। 68 का सही आंसर देखिए, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है? कमिटमेंट होना सही कहा जाता है, डेडिकेशन टू द पर्टिकुलर वर्क। अब देखिए 68 का तो हो गया। 69 देखिए, गोल्स आर कैटेगराइज, दो टर्मों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक आपके गोल्स होते हैं अगर वो आपको प्राप्त करने हैं तो। यहाँ पर देखेंगे नीचे किसको पोअर कम्युनिकेशन माना जाता है? संदेश अस्पष्ट होना इसको सबसे कम कम्युनिकेशन का अंतर्गत माना जाता है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे 71 का यहाँ पर सही आंसर देखें, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराया, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा कार्यशील पूंजी के द्वारा ही आता है गाइज। 72वां देखेंगे हम यहाँ पर, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना चाहिए?
सी है ज्वाइंट वेंचर का उपयोग किया जाना चाहिए गाइज, क्योंकि अगर आप ज्वाइंट वेंचर नहीं बनाओगे तो दोनों का यहाँ पर कॉपरेशन नहीं होगा और यहाँ पर हेल्प नहीं मिलेगी। एटीएम का आपको पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये सभी बहुत सारे छात्रों को पता होगा। 74 का हम देखेंगे यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट केवाईसी। अब देखिए केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है, ये वाला सर्टिफिकेट आपको पूछा नहीं जाएगा। अगर आपकी केवाईसी करने तो वोटर कार्ड चाहिए, रेशन कार्ड भी चाहिए और रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट का और इसका कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं। किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है, तो गाइस 80 के ऊपर बहुत खतरनाक हो जाती है, हमारे कान खराब होने के चांसेस इससे आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो 76 का जो सही आंसर यहाँ पर कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है। वाइब्रेशन रेडिएशन कम्स अंडर फिजिकल हजार्ड, शारीरिक जोखिम होती है उसमें। 77वां देखिए फैक्ट्री एक्ट के तहत सामान्य साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब 48 से अधिक घंटा उन्होंने काम नहीं किया जाना चाहिए अगर एक साप्ताहिक रूप से काम करता है कोई भी वर्कर। तो गाइज आप भी जॉब कर रहे हो तो आप आईटीआई होने के बाद आप भी जॉब पे जाओगे तो आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक है, तो इसका है सही कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वायु प्रदूषक है यहाँ पर डी। अब देखिए यहाँ पर लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरण की कुल संख्या कितनी है, 7 है। पॉपुलर क्वालिटी टूल्स, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए लास्ट वाला एटी का गाइज, तो यहाँ पर देखिए विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई फॉर क्वालिटी, कौन सा फार्मूला क्वालिटी को बनाता है, तो इसका सही आंसर है क्वालिटी इज इक्वल टू ये है P/Q गाइज। तो इस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे जो कि पिछली बार एग्जाम में आए हुए थे गाइज। अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियो चाहिए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर वो PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज। आगे के अपडेट में हमारे चैनल के साथ जुड़े